चीज़ें समझ में नहीं आती हैं या फिर उसको प्रोसेस करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जब हम एक ही लाइफ टाइम में एक्शन और रिएक्शन को समझने का प्रयास करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि या तो लाइफ में सब कुछ आर्बिट्रेरी हो रहा है। बट जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो लाइफ में देखेंगे कि बहुत जगह हमें लाइफ में, अपनी लाइफ में या इस पूरे यूनिवर्स में ऑर्डर दिखता है। तो एक चीज समझ में आता है कि भाई हर चीज आर्बिट्रेरी तो नहीं हो रहा है, हर चीज रैंडम नहीं हो रहा है। फिर दूसरी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि शायद जो इसके पीछे है, शायद जो भगवान है इसके पीछे, वो आर्बिट्रेरी कर रहे हैं चीजें, है कि नहीं। तो वो भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती है। तो तीसरा कंसेप्ट जो कि कई अब्राहमिक रिलीजन की फिलॉसफी होती है कि एक ही लाइफ टाइम है और इसी के बाद द जजमेंट डे है कि नहीं। तो वो भी चीज़ें फिट नहीं होती हैं। बिकॉज जो ऑल ऑल पावरफुल है, ऑल मर्सीफुल है, वो आर्बिट्ररी रिएक्ट या कैसे कर सकता है चीज़ों को रिस्पॉन्ड। तो फिर तीसरा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था कि इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए देर इज लॉ ऑफ कर्मा। और फिर जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि कैसे हम, मेरी आवाज़ अगर चली जाए तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं। म्यूट हो गया है कि नहीं, शायद मेरी गले की आवाज़ चली गई है कि नहीं, शायद इंटरनेट चला गया, पूरे वर्ल्ड से गायब हो गया इंटरनेट। कई सारे रीजंस होते हैं। तो एक एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आंसर नहीं मिलता तो जनरली हम लाइफ में क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्सपैंड करते हैं। देन वी गेट मोर क्लियर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट। तो इसी प्रकार से जब एक लाइफ के बियॉन्ड हम जब एक्सपैंड करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, तो वो फिर हमें एक्सप्लेन, वही चीज होती है, वो क्या है, लॉ ऑफ कर्मा, दैट हेल्प्स अस इन गेटिंग दैट अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कर्मा। सो लॉ ऑफ कर्मा अभी तक जो समझा हमने, वो क्या समझा आपने, एक वर्ड में अगर आप आंसर करना चाहें तो व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा अकॉर्डिंग टू यू, है कि नहीं। जैसे मैं अभी बोलूंगा कि जो लोग के फोन में कैमरेज हैं अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, तो कुछ लोग वीडियो ऑन कर लेंगे, है कि नहीं। फॉर हर कॉज का कुछ ना कुछ, हर इफेक्ट का कुछ ना कुछ कॉज है, ठीक है नहीं। बट कुछ लोग नहीं ऑन करेंगे, तो ये भी एक इफेक्ट है, उसका भी कुछ ना कुछ कॉज होगा। तो जनरली अगर मैं पूछूं एक लाइन में लॉ ऑफ कर्मा जो आपने समझा था, व्हाट इज दैट, एक लाइन में कोई बताना चाहेगा, जो हमने लास्ट सेशन में सीखा था, व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा। एक लाइन में लिख सकते हैं। एवरी एक्शन हैज अ कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंसेस, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। करेक्ट। तो यस, रोहन कह रहे हैं सूनर और लेटर, अनिकेत कह रहे हैं परफेक्ट जजमेंट। ओके, और कोई ट्राई करना चाहेंगे। तो जब आप देखेंगे लॉ ऑफ कर्मा को हम सोचते हैं तो कोई भी एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन है। तो हम लाइफ में क्या, हमारे पास क्या है, वी मेक चॉइसेस, एंड हर चॉइसेस के कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है। करेक्ट। अगर मैं एक्शन रिएक्शन को इस तरह से बोलूं कि हम लाइफ में एक चॉइसेस लेते हैं और उस चॉइसेस के कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इट इज करेक्ट। तो अब इसी इसी को थोड़ा सा और ब्रॉड लेके जाएंगे, इसी कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने बताया कि ये 5 सेशन का सीरीज होगा। तो आज मैं थोड़ा सा और एक डायमेंशन और एक्स्ट्रा उसको समझने का प्रयास करेंगे कि लाइफ में इट इज नॉट जस्ट अबाउट हम कुछ चॉइसेस लेते हैं और उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लाइफ इतना सिंपल नहीं है। हम जो चॉइसेस लेंगे वो भी इफेक्ट होते हैं किससे, हम किस कंडीशन में रहते हैं और हमारी इंटरनल कंडीशनिंग क्या है कि नहीं। तो हर व्यक्ति एक्शन करेगा, लेकिन वो कैसा एक्शन करेगा, वो क्या चॉइसेस लेगा लाइफ में, किस पे डिपेंड करता है, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक कंडीशंस, वो किस परिस्थिति में है कि नहीं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो लाइफ में सोचेगा कि भाई मुझे फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहिए या मुझे आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए। तो हो सकता है उसकी फैमिली में सब लोग आईएएस ऑफिसर हैं, वो उसको इंस्पायर करके रखते हो, है कि नहीं। तो ये भी मतलब हमारी चॉइसेस, हम कैसे चॉइसेस लेंगे, वो डिपेंड करती है हमारी लाइफ में हम किन कंडीशंस में हैं। और कंडीशनिंग क्या है,
तो कंडीशंस आप समझ लीजिए कि इट इज एक्सटर्नल, और कंडीशनिंग मतलब इंटरनल। लेकिन हर व्यक्ति का नेचर होता है, स्वभाव, साइकोफिजिकल टेंडेंसीज। तो जो भी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेज है विच अंडर विच दोज डायरेक्शंस आर मेड, उसको कंडीशंस बोल सकते हैं। और द इंटरनल टेंडेंसीज, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टेंडेंसीज होती हैं आंतरिक रूप से, है कि नहीं? वो उसके सोचने को, थिंकिंग को मोल्ड करती है, उसके सोचने को, एक्शन को मोल्ड करती है। सो इसलिए आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इसमें कंडीशंस, लेकिन ये जो कंडीशंस है इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी लाइफ में कोई भी कंडीशंस आती क्यों हैं, किस वजह से आती हैं, हम हमारी जो लाइफ में सर्कमस्टांसेस हैं वो उसके कारण क्या है। ठीक है? तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी चॉइसेस हम ऐसे नहीं करते हैं। दो, इसको इसी इसी को बोला जाता है दैव। लेकिन दैव के इफेक्ट में आके व्यक्ति चॉइस लेता है। दैव में दो चीज आती हैं, उसके लाइफ के एक्सटर्नल कंडीशंस क्या है और उसकी इंटरनल कंडीशनिंग क्या चल रही है, आंतरिक। यस। तो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ कंडीशंस के बारे में आज। तो जो भी लाइफ की कंडीशन, हमारी लाइफ में सबकी अलग अलग कंडीशन है कि नहीं? सब अलग अलग घर में जन्मे हैं, अलग अलग परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो वो बहुत मेजर फैक्टर होता है हम अपनी लाइफ में कैसे चॉइसेस लेते हैं, है कि नहीं? तो कंडीशन डू नॉट डिसाइड आवर चॉइसेस, बट दे डिफाइन द फील्ड विद इन विच आवर चॉइसेस ऑपरेट। कहने का मतलब है कि कंडीशन हमारे चॉइसेस को नहीं डिफाइन करते हैं, लेकिन वो एक परिस्थितियां, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं कि हम क्या चॉइस सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट में कोई, सॉरी, इंडिया में कोई जन्म लेता है। सो क्रिकेट, उसका नेचुरल बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो क्रिकेट खेलने में अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हम बचपन में बच्चे से लेके बड़े तक क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, मैचेस हैं, है कि नहीं? आईपीएल है, मतलब सेलिब्रिटीज हैं। लेकिन अगर भारत में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म ले लेता है जो बेसबॉल अच्छा खेलता हो, तो वो अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए अगर कोई बेसबॉल में अच्छा है लेकिन वो भारत में जन्म लिया, तो जीवन भर वो क्या सोचेगा कि मैं तो अच्छा नहीं कर सकता कुछ भी, है कि नहीं? लेकिन वही क्रिकेट में अच्छा हो तो वो यहाँ से सेलिब्रिटी बन सकता है। तो कंडीशंस बहुत मेजर फैक्टर होती हैं। और कंडीशनिंग क्या है? तो कंडीशनिंग को कह लीजिए कि इंटरनल ड्राइविंग एक्शंस, है कि नहीं? जैसे कि हमारे पर्सनालिटी ट्रेट, कुछ लोग होते हैं जो कि नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि हेजिटेट करते हैं बोलने में, कुछ लोग होते हैं दे आर वेरी सिंसियर, है कि नहीं? और इंट्रोवर्ट होते हैं कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, है कि नहीं? कुछ लोग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा परसिस्टेंस होते हैं, अपनी लाइफ में चीजों को करते रहते हैं। कुछ लोग गुड स्टार्टर्स होते हैं, कुछ लोग गुड फिनिशर्स होते हैं। तो ये जो इंटरनल पर्सनैलिटी ट्रेट्स है कि नहीं, ये आप कह सकते हो कि कंडीशनिंग की वजह से आता है, ये कंडीशनिंग के अंतर्गत आता है। फिर इमोशनल टेंडेंसीज, है कि नहीं? हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से इमोशनली रिएक्ट करता है, लेकिन कुछ लोग को बोलते रहो उसको फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग को एक वर्ड बोल दो, उसको 4 दिन तक फर्क पड़ा रहता है। तो ये क्या है? कंडीशनिंग है। हर जीव, हर लिविंग एंटिटी अलग अलग कंडीशनड है, लेकिन इमोशनल, तो इसको क्या बोल सकते हैं? इमोशनल टेंडेंसीज या फिर साइकोलॉजिकल हैबिट्स, लेकिन हर व्यक्ति के साइकोलॉजिकल हैबिट्स अलग अलग तरीके से होते हो सकते हैं। किसी को आर्ट्स अच्छा लगता है, किसी को लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है, किसी को क्रिएटिविटी अच्छी लगती है कि नहीं? तो हर व्यक्ति, कंडीशनिंग मतलब नेगेटिव नहीं है सिर्फ, कंडीशनिंग मतलब एनीथिंग विच इज इंटरनल, लेकिन इंटरनल ड्राइविंग फोर्स, है कि नहीं? हर व्यक्ति के इंटरनल ड्राइविंग फोर्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आप सब से अगर मैं पूछूं कि आप सबका इंटरनल ड्राइविंग फोर्स क्या है, वो क्या चीज है इंटरनली तो आपको ड्राइव करती है लाइफ में? कोई गेस करना चाहेगा? कोई लिखना चाहेगा? व्हाट इज योर इंटरनल ड्राइविंग फोर्स? किसी का क्रिएटिविटी हो सकता है, किसी का बोलना हो सकता है, किसी का रिसर्च हो सकता है। आपका क्या है? 1 मिनट लीजिए, सोचिए।
व्हाट इज योर इंटरनल ड्राइविंग फोर्स? व्हाट इज योर इंटरनल, आपका आंतरिक क्या है? मतलब उस, आप क्वेश्चन समझ गए आप सब? प्रयास करिए। मनी? अच्छा, पहले का है या अभी लिखा है? मनी तो एक्सटर्नल हो गया। मनी से क्या मिलता है कि दैट ड्राइव्स अस? एवरी गुड बैड डीड डन विल हैव इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिएक्शन। इससे पहले के, स्कोल्डिंग, नॉट टू लीड। अच्छा, ये अभी आंसर दिया आपने। फाइनेंशियल फ्रीडम, गुड टाइम्स, सेटिस्फैक्शन ड्राइव करता है, ओके। क्यूरोसिटी, क्यूरियस रहते हैं कई बार, लेकिन कई लोग आए होंगे क्योंकि क्यूरियस है, क्या है डेस्टिनी में, क्या बताने वाले हैं? डेस्टिनी अच्छी हो जाएगी क्या, चमक जाएगी क्या डेस्टिनी? क्यूरियस, लेकिन सेटिस्फैक्शन, गुड फीलिंग, ओके, है कि नहीं, कुछ अप्रिसिएशन मिले। तो सबका साइकोफिजिकल नेचर अलग अलग होता है, साइकोलॉजिकल हैबिट्स रहती हैं। वो क्यों रहती हैं, उसका कारण हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। हर व्यक्ति की कंडीशनिंग कैसे आती है, हम जैसे भी हैं वैसे क्यों हैं, और इसको चेंज कर सकते हैं या नहीं चेंज चेंज कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग। और इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चॉइसेस के बारे में। तो आप समझ गए, दैव मतलब दो चीजें, कंडीशंस और कंडीशनिंग। सो अगर मैं पूछूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेस्टिनी, एक वर्ड में, एक लाइन में अगर आप बोलना चाहें, आप क्या समझते हैं? हम डिस्कस करें डेस्टिनी के बारे में, उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं जब आप सुनते हैं डेस्टिनी के बारे में, कि तुम्हारे डेस्टिनी में ये लिखा है, तुम्हारे डेस्टिनी में वो है। तो आप ऐसा सुनते हैं तो आप डेस्टिनी वर्ड से क्या समझते हैं? गॉड्स प्लान फॉर अस। वेरी गुड तनिषा। डेस्टिनी सुनते हैं तो मतलब कि वो जो चीजें जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। वेरी गुड। ऋषिता कह रही है कि नॉट इन आवर कंट्रोल। रवि रंजन प्रो कह रहे हैं फ्यूचर, डेस्टिनी मतलब फ्यूचर जो होने वाला है, डेस्टिनी मतलब लक, डेस्टिनी मतलब पाथ। अनिकेत कह रहे हैं समथिंग मीन्स टू बी हैपेंड, मतलब वो जो होना है पक्का है, डेस्टिनी होने ही वाला है। करेक्ट। तो डेस्टिनी की कई अंडरस्टैंडिंग है। तो डेस्टिनी मतलब क्या है कि नहीं? श्रद्धा कह रही है प्री डिसाइडेड, ओके। सो व्हाट इज डेस्टिनी? गीतांजलि कह रही है विच कैन नॉट बी चेंज्ड। तो यस, तो डेस्टिनी मतलब वो चीज जो कि अनप्रेडिक्टेबल है कि नहीं, कलेक्शन ऑफ पास्ट एक्शन एंड चॉइसेस, हमारे पास्ट एक्शन या जो भी चॉइसेस है उसका कलेक्शन, या फिर अनकंट्रोलेबल एट द टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशन, या फिर कार्मिक रिएक्शन का कुछ बैगेज है कि नहीं? तुम्हारी डेस्टिनी में ये लिखा है ऑलरेडी फिक्स इन सर्टेन एस्पेक्ट। हर व्यक्ति की डेस्टिनी में क्या है, लोग सोचते हैं कि तुम्हारा हर व्यक्ति की डेस्टिनी फिक्स्ड है कि नहीं? तो कई बार ये प्रश्न आता है कि जब डेस्टिनी फिक्स है तो फिर काम ही क्यों करना, आता है ना, क्वेश्चन आता है, सवाल आता है। यस। तो इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो डेस्टिनी मतलब क्या? तो डेस्टिनी मतलब होता है अनप्रोसेस्ड कर्मा, है कि नहीं? एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, सम एक्शन रिमेन अनप्रोसेस्ड एंड देयर रिएक्शन आर स्टोर्ड, है कि नहीं? कुछ एक्शन के रिएक्शन स्टोर्ड है, मिले नहीं पास्ट लाइफ में, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं नेक्स्ट लाइफ में, है कि नहीं? इसी को बोलते हैं डेस्टिनी। वो डिफाइन करते हैं हमारी लाइफ में हम किन कंडीशंस में रहेंगे। तो वो डेस्टिनी हमारा लाइफ नहीं डिफाइन करते हैं। फिर से बोलता हूँ, ध्यान से समझिएगा। वो जो डेस्टिनी है वो क्या डिफाइन करता है, हम किन कंडीशन में चॉइसेस मेक करेंगे। ठीक है, इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा। तो आप समझ गए डेस्टिनी मतलब अनप्रोसेस कर्मा, कैरी ओवर फ्रॉम प्रीवियस लाइफ, और ये सूटेबल समय पे सबके जीवन में आते हैं। इसको समझने के लिए एक, इस डायग्राम से समझिए।
है कि नहीं? हर व्यक्ति की कुछ पास्ट लाइफ है, कुछ प्रेजेंट लाइफ है, कुछ फ्यूचर लाइफ है। तो हमारी लाइफ में कुछ बहुत सारी चीजें डेस्टाइन्ड है। उसमें से जो मेजर पोर्शन है डेस्टिनी का, वो हर व्यक्ति को कब मिल जाता है? जब उसका बर्थ होता है कि नहीं? तो बर्थ होता है तो उसको ऑलरेडी कुछ ना कुछ उसके डेस्टिनी में जो जो चीजें हैं उसको समय मिल जाती हैं। बर्थ कहाँ पे होगा, किस घर में होगा, लेकिन ये सब डेस्टाइन्ड है। लेकिन व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता ये सारी चीजों को। लेकिन किस देश में पैदा होगा, किस धर्म में पैदा होगा, है कि नहीं? क्या फैमिली बैकग्राउंड होगा, है कि नहीं? पेरेंट्स, कितने भाई बहन होंगे, छोटा भाई होगा या बड़ा भाई होगा? छोटा भाई होगा तो ज्यादा प्यार मिलेगा, बड़ा होगा तो ज्यादा जिम्मेदारी मिलेगी, बीच वाला होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन डेस्टाइन्ड है कई चीजें। तो आप समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट लाइफ है। और डेस्टिनी क्या है? एक तरह से क्लाउड है, जैसे मैंने बोला ना, क्लाउड है। क्लाउड किस चीज का? पास कर्म होगा। अब वो अलग अलग समय पे ही बरसता रहता है कि नहीं? तो डेस्टिनी मतलब सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होता है, डेस्टिनी मतलब पॉजिटिव चीजें भी होंगी, है कि नहीं? तो पॉजिटिव बारिश और नेगेटिव बारिश आप समझ लीजिए। लेकिन जो मैक्सिमम बारिश होती है, मेजर बारिश होती है, वो कब हो जाती है? जन्म के समय, है कि नहीं? वो आप चेंज नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता उसका जन्म कहाँ होगा, है कि नहीं? अब कई लोगों का जन्म होता है फॉरेन कंट्री में, है कि नहीं? कई इंडियंस हैं जिनका जन्म हो रहा है, जिनके पेरेंट्स इंडियन थे बट दे आर सेटल्ड इनटू फॉरेन कंट्रीज। सो वो बाहर जन्म लिए, लेकिन जब वहां जन्म लेते हैं तो उनका एक्सेंट, ये सारी चीजें, कल्चर, वो सब वेस्टर्न है। तो कई लोग उनको बोलते हैं दे आर लाइक कोकोनट, है कि नहीं? बाहर से ब्राउन है, अंदर से वाइट है कि नहीं? तो उनका नेचर कैसा होगा, वो लाइफ के चॉइसेस कैसे रहेंगे, वो कंडीशन में है कि नहीं? कुछ लोग पहाड़ में जन्म लिए, कुछ लोग केरला में जन्म लिए, कुछ लोग राजस्थान में लिए, कुछ लोग बांग्लादेश में लिए, है कि नहीं? तो अब जहां जन्म लिए उसके चारों तरफ वो एक कल्चर में अपब्रिंगिंग होगी उनकी। तो ये फिक्स है कि नहीं? तो अब उनकी जो, क्या बोल रहा था मैं, कंडीशंस फिक्स हो गई। और लाइफ में ये आगे भी कई बार आएंगी चीजें, थ्रू आउट द लाइफ। बीच बीच में आप समझ लीजिए बादल है, ये बारिश होती रहेगी। लेकिन कभी पॉजिटिव चीजों की बारिश होगी, कभी नेगेटिव चीजों की बारिश होगी, ये फिक्स है। लेकिन क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ के कर्मास हैं, उसके रिएक्शंस हैं। कुछ अच्छे कर्मास हैं तो क्या होगा? अच्छा रिएक्शन आएगा। अचानक से कुछ अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं? या फिर अचानक से कुछ नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए ये समझना कि डेस्टिनी इज नेगेटिव ओनली, ये गलत फहमी है। डेस्टिनी गिव्स बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, दोनों चीज आती हैं डेस्टिनी से। थोड़ा सा हेवी लग रहा है आप सबको? हेवी लग रहा है? यस। नहीं लग रहा? तो अभी हेवी लगेगा। और तो लेकिन अगर आप पूरा सेशन अभी छोड़ के चले गए बीच में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन पूरा सेशन अटेंड कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला लाइफ में। तो डेस्टिनी, जैसे मैंने बताया कि मेजर पोर्शन हमारे जन्म के समय चीजें हो जाती हैं, जो भी डेस्टाइंड रहती हैं, उसी की वजह से हमारा पूरा लाइफ डिपेंडेंट है। नहीं कई बार रहता है, अरे यार मेरा घर, इस घर में क्यों जन्म हो गया, काश मैं भी अंबानी के घर जन्मा होता, है कि नहीं? काश मैं भी राहुल गांधी के जैसे जन्म लिया होता, सीधा बचपन बन पैदा होते ही लीडरशिप मिल जाती, है कि नहीं? कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। तो बहुत लोगों की लाइफ देखिए, है कि नहीं? इट इज जस्ट बिकॉज वो कहाँ जन्म लिए हैं, है कि नहीं? आपका स्किन कलर भी आपके हाथ में नहीं है। आप किस, आप कितने सुंदर दिखेंगे नहीं दिखेंगे, है कि नहीं? इट इज नॉट इन आवर हैंड। सडन रिवर्सल। यस। तो मैं सब बताऊंगा ध्वनि, बस आप वेट करिए। फिर आपको जहां स्लाइड में कंफ्यूजन होगा वहां हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए कई बार ऐसा लगता है कई लोग की,
लाइफ में ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ में सब नेगेटिव ही होता रहता है। कई लोग कहते हैं कि ही हैज अ लकी चार्म, है कि नहीं, इसकी लाइफ लाइफ में सब अच्छा होता है। तो इसलिए पूरी लाइफ में ये सारी चीजें होती रहेंगी हमारे, पॉजिटिव नेगेटिव सडन रिवर्सल। तो आप बोलेंगे बट प्रभु जी मेनी टाइम्स वी सी कि ये बैलेंस नहीं होता, लेकिन कुछ लाइफ लोगों की लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो रहा होता है, कुछ लोगों की लाइफ में नेगेटिव ही नेगेटिव हो रहा होता है कि नहीं। तो क्या डेस्टिनी फिक्स्ड है? क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? क्या इसको, इट इज इनएविटेबल, लेकिन क्या ये चेंजेबल है? तो यस, तो डेस्टिनी सबकी लाइफ में फिक्स है, जो होना है वो होगा, है कि नहीं। और डेस्टिनी मतलब इट इज नॉट कि, डेस्टिनी ऐसे नहीं होता कि आपको 30 पेन मिलेगा। डेस्टिनी इज आपको एक रेंज 30 to 50 पेन मिलेगा। दिस इज फिक्स्ड, किस रूप में आएगा कैसे आएगा वो कोई नहीं जानता, लेकिन फिक्स है डेस्टिनी। तो बोलो कि अरे ये तो और हैवी कर दिया, मैंने बोला ही था। तो इसलिए इवेंट फिक्स होगा, लेकिन एक्सपीरियंस ऑफ द इवेंट अलग हो सकता है। वो डिपेंड करता है व्यक्ति के चॉइसेस पे, व्यक्ति ने इस जन्म में क्या किया है, कितना कॉन्शियसनेस डेवलप किया है, कितना विजडम डेवलप किया है कि नहीं। वो अलग तरीके से परसीव कर सकता है कि नहीं। जैसे किसी ने बोल दिया कि तुम बेवकूफ हो, इवेंट है, वो होना लिखा था तो हो, कोई ना कोई बोलेगा ही आपको। तो किसी ने अगर इस लाइफ में मेहनत नहीं किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेस्टिनी पास्ट से आ रही है, लेकिन इट हम हमारा एक्सपीरियंस कैसा होगा उस इवेंट का, इट डिपेंड्स ऑन आवर प्रेजेंट कर्मास। अगर हमने प्रेजेंट कर्मा, प्रेजेंट लाइफ में विजडम डेवलप किया है, नॉलेज डेवलप किया है, तो इवेंट आएगा, कोई ना कोई हमें बेवकूफ बोलेगा ही बोलेगा। बट जिसने विजडम डेवलप कर लिया है वो क्या बोलेगा कि हाँ हाँ मैं भी बेवकूफ हूँ, बेवकूफ तो तुम भी हो, बेवकूफ तो पूरा संसार ही है कि नहीं। लाइट लाइट कर देगा उस चीज को। लेकिन जिसने विजडम, ये सब चीजें प्रेजेंट में बहुत मैच्योरिटी ग्रोथ नहीं किया है, तो क्या करेगा, उसने मुझे बेवकूफ बोला, मतलब मैं बेवकूफ हूँ, मतलब मैं महा बेवकूफ हूँ, मतलब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मतलब संसार में इतने लोग हैं मैं ही एक बेवकूफ हूँ। तो जब मैं बेवकूफ ही हूं तो फिर मैं कर क्या रहा हूँ है कि नहीं। अच्छा उसने बोला नहीं, लेकिन वो भी बोलना चाहता है, इस संसार में सब लोग मुझे बेवकूफ बोलना चाहते हैं। तो एक्सपीरियंस, है कि नहीं। तो इवेंट होगा, लेकिन वो किसके लिए कितना पेनफुल होगा, वो डिपेंड करता है व्यक्ति इस लाइफ में कितना वर्क किया है। तो आप समझ रहे हैं, तो डेस्टिनी से क्या आता है, फिक्स होता है कि इवेंट्स होंगे, लेकिन एक्सपीरियंस ऑफ द इवेंट या परसेप्शन ऑफ द, परसेप्शन क्या होगा, वो फिक्स नहीं है। वो आप ग्रो कर सकते हैं, वो डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप कार से चला, तो किसी ने कार ठोक दिया, लिखा था कि कोई ना कोई कार आपको ठोकेगा, है कि नहीं। तो एक व्यक्ति एक व्यक्ति का रिस्पॉन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, ब्लेम करता है, लड़ाई कर लेता है, झगड़ा हो जाता है, पता चले दोनों कार से बेसबॉल निकाल लेते हैं, सर्वर फोड़ दिया, पुलिस केस हो गया। और दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, देखता है कार ठोक गई, फिर देखता है कि अरे शराब पी हुई है, इसको इग्नोर करना चाहिए नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। कहता ठीक है भैया जाओ आप, है कि नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जाके थोड़ा खर्चा होता है उसका, लिखा तो था तो खर्चा होता ही है लेकिन लिखा था कार ठोकेगी उस दोनों सिचुएशन में। लेकिन दूसरे ने क्या किया, ओके ओके ठीक है, तो उसने क्या किया, 2,000 खर्चा करके बचा लिया अपना पूरा लाइफ। उसमें सर भी फटा, पुलिस केस भी हुआ, पैसे भी गए, ज्यादा खर्चा हो गया। तो इवेंट लिखा रहेगा, यू डिड नॉट चूज इट बट आउटकम डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स। तो वो जो एक्सपीरियंस रहेगा इवेंट का, वो डिपेंड करता है हमारे रिस्पॉन्स पे। तो आप समझ लीजिए कि डेस्टिनी मतलब एक तरह से बारिश है, लेकिन पास कर्मा का हम बैगेज लेके चल रहे हैं। बट हमारे हाथ में क्या है, दोनों चीज है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट और पास कर्मा इज डिफाइनिंग आवर लाइफ, इट इज आवर प्रेजेंट कर्मास आर ऑल्सो डिफाइनिंग आवर लाइफ। तो ये आप समझ लीजिए कि जो आगे इसके, इस लड़की के हाथ में आगे जो बैग है ऑरेंज कलर का, दैट इज प्रेजेंट गुड कर्मा। तो इस जन्म में उसने प्रेजेंट गुरु कर्मा किए हैं,
तो उसके लिए कुशन की तरह कार्य करेगा। हालांकि मैंने एआई से बढ़िया इमेज जनरेट करने का प्रयास किया, बट उतना अच्छा बनाया नहीं। बट क्वेश्चन है कि नहीं, तो अनकंफर्टेबल चीजें आएंगी। बट ये जो प्रेजेंट जो व्यक्ति इस जन्म को अच्छे से जी रहा है, गुड कर्मा कर रहा है, अच्छे लाइफ अच्छे तरीके से जी रहा है, तो उसके वो लाइफ में उसके रिएक्शंस भी होंगे, इस जन्म के रिएक्शन भी होंगे, वो उसके लिए क्वेश्चन की तरह कार्य करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लें कि अगर लिखा है ब्रेकअप, है कि नहीं, या बेट्रेयल, तो होगा। लेकिन अगर व्यक्ति, तो कैसे फिर, पास में लिखा था तो कुछ ना कोई आके बेट्रे करेगा, तो यस, करेगा। बट फिर हमारे प्रेजेंट लाइफ के कर्मा कैसे अफेक्ट करेंगे? तो आप देखते हो एक अच्छा व्यक्ति है, उसका उसके लाइफ में ब्रेकअप हुआ, एक बुरा व्यक्ति है, उसके लाइफ में ब्रेकअप हुआ, तो इवेंट दोनों की लाइफ में हुए। ज्यादा सफर कौन करेगा? कौन बताना चाहेगा? हाँ बोलेंगे प्रभु जी ये सब एकदम वैसे वाले एग्जाम्पल आप क्यों ले लेते हैं? नॉर्मल एग्जाम्पल लेते, ब्रेकअप सीधा ले लिए प्रभु जी, एकदम दुखती नफ्स पे हाथ रख दिया आपने। गुड वन, बुरा व्यक्ति ज्यादा सफर करेगा। बोथ विल सफर प्रभु जी, क्या बात कर रहे हैं? ब्रेकअप तो ब्रेकअप होता है, आप क्या जाने। गुड वन, गुड वन, बैड वन। यस, कोई सब्सटैंशिएट करेगा क्यों बोल रहे हैं गुड वन या बैड वन? यस, तो फिर नहीं बैकअप करना चाहते आप लोग? कह रहे हैं प्रभु जी इस पे नहीं करेंगे, कुछ और हरे एग्जाम्पल कृष्णा। लिए होते तो कर देते। यस हिमांशु महोदय। हरे कृष्णा प्रभु जी, बुरा व्यक्ति इसलिए ज्यादा सफर करेगा क्योंकि वो हमेशा मतलब रेज में रहेगा, गुस्से में रहेगा। और जो जितने ज्यादा गुस्से में रहता है, जितना ज्यादा उसके ओवर थिंकिंग करेगा, और वो उतना ज्यादा सफर करेगा। और जो गुड वन होगा, मे बी वो एक्सेप्ट कर लेगा चीजों को, और उसके लिए वो माफ भी कर सकता है। तो वो ज्यादा सफर नहीं करता, क्योंकि जो माफ कर देता है वो सफर नहीं करता। और जो माफ नहीं कर पाता है वो हमेशा सफर करता रहता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है माफ तभी। इतनी जल्दी कहाँ करने लगे? मतलब इतनी जल्दी माफ, वो तो बहुत आगे की बात है। इतनी जल्दी माफ भी कर देते हैं क्या? अरे ब्रेकअप अभी हुआ है। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कौन सफर करेगा ज्यादा। तो जो गुड वाला होगा ना, तो उसके लाइफ में जब भी ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, लेकिन वो अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे संबंध बनाए हैं, है कि नहीं, ही हैज बीन जेन्युइन टू द पीपल। तो जब भी उसके लाइफ में ऐसे सिचुएशन आएंगे, तो उसके लाइफ में ऑटोमेटिकली लोग आ जाएंगे ऐसे डिफिकल्ट मोमेंट में उसको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जो बैड वाला है कि नहीं, जिसने पास्ट मतलब बुरे इस जन्म में बुरे ही कर्म किए हैं, सबको चीट किया है, सबके साथ बदतमीजी किया है, सबके साथ धोखाधड़ी किया है, उसकी लाइफ में जब ऐसा सिचुएशन होगा, तो लोग क्या बोलेंगे? तू यही डिजर्व करता था, है कि नहीं? कहीं ना कहीं वो जब सफरिंग में जाएगा तो लोग खुश होंगे धीरे धीरे। ही विल हैव नो वन विथ हिम, है कि नहीं? सो ये किस पर डिपेंड करता है? दोनों के साथ सेम सिचुएशन हुई, लेकिन उसके प्रेजेंट कर्मा, है कि नहीं, प्रेजेंट में वो लाइफ को कैसे देख रहा है, कैसे जी रहा है, इट इज इन आवर हैंड। तो मेनी टाइम्स पीपल सी डेस्टिनी इज कि अच्छा डेस्टिनी मतलब मेरे हाथ से सब कुछ चला गया, मतलब सब कुछ डेस्टिनी है तो फिर तो क्या? नहीं, है कि नहीं, डेस्टिनी सब कुछ नहीं है। डेस्टिनी एक फैक्टर है, इट इज लाइक पास्ट प्रारब्ध कर्म के रिएक्शंस हैं, लेकिन वो आएंगी। लेकिन अगर हम प्रेजेंट लाइफ में ग्रो कर रहे हैं चीजों को, इसको मैं आपको एक क्वाड्रेंट से समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, तो हम बहुत अच्छे से इसे डील भी कर सकते हैं। तो ये है, एक एग्जाम्पल के लिए देखें, तो ये है जैसे कि बारिश है, क्या है? डेस्टिनी है। और प्रेजेंट लाइफ के गुड कर्म क्या है? ये छतरी है कि नहीं? बारिश होगी होगी, लेकिन आपने गुड कर्म किए हैं तो छतरी लगा लेंगे। आप बोलेंगे प्रभु जी डेस्टिनी में आप बारिश ही को दिखा रहे हैं, कुछ अच्छा भी तो दिखाइए। तो यस,
डेस्टिनी में मान लेते हैं सोने की बारिश होगी, तो उस समय आपके पास पतीले होंगे उसको रोकने के लिए। वो प्रेजेंट गुड कर्मा है, लेकिन उसको होल्ड करने के लिए इट इज टू वे। लेकिन तो इसलिए दोनों फैक्टर डिपेंड करता है हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन होती है, तो कंडीशंस होंगी, लेकिन लेकिन तो अब इस पूरे फ्रेमवर्क को समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये क्वाड्रेंट है, इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, जो करना है कर लीजिए। ठीक है नहीं? बहुत ध्यान से। तो लाइफ इज नॉट, ये लाइफ हमारी चार क्वाड्रेंट पे है। जितने लोग सो रहे हैं उठ के बैठ जाइए, सीधे बैठ जाइए, ध्यान से सुनिएगा, अगले 5 मिनट एटलीस्ट। पानी पीना है, पी लीजिए। ये समझ गए आप, तो सब समझ गए, पूरा सेशन समझ गए। ये रह गया, पूरा सेशन रह गया। आपकी लाइफ ये समझने से चेंज हो सकती है। सही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो आप लाइफ समझ लीजिए, लाइफ हमारे चार क्वाड्रेंट में है कि नहीं। आप मान लीजिए ये जो एक्स एक्सिस है, सब मैथ्स वाले हैं ना यहाँ पे, साइंस वाले। एक्स एक्सिस है, क्या लिखा है, प्रेजेंट कर्मा। तो जीरो के इधर पॉजिटिव, जीरो के इधर नेगेटिव। ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, पास्ट कर्मा। ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। क्लियर हो गया सबको। तो जो पहला क्वाड्रेंट है कि नहीं, पहला क्वाड्रेंट मतलब क्या, प्रेजेंट कर्मा इज पॉजिटिव एंड पास्ट कर्मा भी पॉजिटिव है। उसने पिछले जन्म में भी बहुत अच्छे काम किए और इस जन्म में भी बहुत अच्छा कर रहा है कि नहीं। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है, लेकिन इस क्वाड्रेंट को आप बोलेंगे इट इज सुपर इफेक्टिव जोन, है कि नहीं। मतलब ये जोन ऐसा टच है कि नहीं होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो छू लेते हैं वो सोना बना देते हैं, मिडास टच, है कि नहीं। ये वो लोग होते हैं, जहां हाथ डालेंगे, बिजनेस किया बिजनेस फल फूल उठा, कोई करियर, कोई कला सीखी उसमें परफेक्ट कर लेते हैं, सुपर इफेक्टिव। वो थोड़ा सा पढ़ते हैं, ज्यादा रिजल्ट आता है कि नहीं। क्यों, क्योंकि पिछले जन्म से दे हैव गॉट सम रिएक्शन कि दे आर गुड इन इंटेलिजेंस, लेकिन जल्दी ग्रास्पिंग पावर होती है। तो ये वो कैटेगरी है, प्रेजेंट भी गुड है, पास्ट भी गुड है। तो प्रेजेंट में वो थोड़ा सा कर रहा है, लेकिन पास्ट का गुड भी क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। तो थोड़ा सा मेहनत करता है और ज्यादा सक्सेस मिलता है उसको। तो जस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आंख बंद करिए और देखिए आपके जीवन में कोई ऐसा दिख रहा है क्या। तो ज्यादा मेहनत तो नहीं कर रहा है, लेकिन अच्छा अच्छा होता है उसके जीवन में, मतलब मेहनत करता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन उसको बहुत अच्छा मिलता है। कई लोग कह रहे हैं प्रभु जी सारे ही दिख रहे हैं मुझे तो। मुझे छोड़ के क्या दिखा दिया आपने आंख बंद करवा के। यस, तो इसको बोल सकते हैं सुपर इफेक्टिव जोन, लेकिन नेक्स्ट है, प्रेजेंट कर्मा इज पॉजिटिव बट पास्ट कर्मा इज नेगेटिव। पास्ट से कुछ नेगेटिव आ रहा है, लेकिन डेस्टिनी में कुछ डेप्थ है कि नहीं। नहीं होता कई बार, डेप्थ रहता है, आप क्रेडिट में सैलरी आते ही तुरंत कट जाता है। कभी लोन लिया किसी ने आप में से, लोन रहता है, सैलरी क्रेडिट होती है, लेकिन एक वक्त देखा सैलरी क्रेडिट होते ही अगले दिन 8 इंस्टॉलमेंट कट गई उनकी, है कि नहीं। सैलरी है 2.5 लाख रुपए, एक दिन के बाद 25,000 रुपये बचे। क्या है, वो डेप्ट चल रहा है पिछले जन्म का, है कि नहीं। तो ये जो क्वाड्रेंट है, ये इस क्वाड्रेंट में अगर हम होते हैं, तो इट इज कॉल्ड अंडर इफेक्टिव जोन। हम मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन मिलता कम है कि नहीं। ऐसा लगता है चेन बंधी हुई है, कुछ खींच रही है, होता है ये। आप में से किसको किसको लगता है कि वो इस क्वाड्रेंट में है। ओह, 3 4 लोग बस, सारे क्वाड्रेंट फील हो रहे हैं।
मी, डेफिनेटली मी। मैं तो ही प्रभावी, बाकी का पता नहीं। यस। तो इसमें क्या करता है व्यक्ति, राइट चीजें करता है, ही डू सिंसियरली करता है, एथिकल भी रहता है, डिवोशन भी प्रैक्टिस कर रहा है, बट स्टिल रिजल्ट नहीं आ रहा है रोजी। रोजी माला भी हो रही है, सुबह भी उठ रहा हूँ, सतुगुण भी फॉलो कर रहा हूँ, कंठी भी धारण कर ली, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, कर्म भी कर रहा हूँ, कृष्णा दे ही नहीं रहे। तो कुछ आप समझ जाइए, पास्ट का बैकलॉग है कि नहीं? जैसे मान लीजिए प्रेजेंट किसी का 50 है, लेकिन पास्ट -30 है, तो कितना आएगा? 50 मेहनत की लेकिन 20 आया, इसका मतलब क्या है? अंडर इफेक्टिव जोन। तो ऐसे फेज में जाने से जनरली इनर एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस क्या होता है कि इतना मेहनत क्यों करना। लेकिन धीरे धीरे लोगों का मेहनत से वो होप उठने लगता है। वाई वर्क हार्ड इफ नथिंग वर्क्स। या फिर ऐसा लगता है कि भगवान रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं। अब भगवान कहाँ पिक्चर आते हैं वो अगले सेशन में आएंगे। अभी आज भगवान ने, आज डेस्टिनी, आप और डेस्टिनी है सिर्फ। ठीक है। और फिर कई बार ऐसा लगता है, ऐसे लोगों का फेथ भी उठने लगता है कि क्या फायदा अच्छा लाइफ जीने का। सबका भला करो और आपके साथ तो नेगेटिव होता है, आप तो सक्सेसफुल ही नहीं होते हो। है कि नहीं? और ज्यादातर जो डिवोटीज हैं, या जो इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे, ज्यादातर के मन में ये सवाल आता होगा कि वो तो गलत भी कर रहे हैं, है कि नहीं? सब कुछ कर रहे हैं, दे आर एंजॉइंग ऑल्सो, है कि नहीं? 1 मिनट। हरे कृष्णा। क्या बता रहा था? हाँ, तो ऐसे केस में फेथ बड़ा डगमगाता है कि नहीं? फेथ थोड़ा सा डगमगाया रहता है। पहले पहले वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है कि नहीं? आया, उसने चैंटिंग हरे कृष्णा किया, थोड़ा सा गीता पढ़ा, उसका लाइफ में एग्जाम निकल गया। कहता वाओ व्हाट अमेजिंग, कृष्णा इज सो गुड। ऑफ कोर्स कृष्णा ने हेल्प किया, लेकिन यही था, पास्ट प्लस प्रेजेंट का बढ़िया आया था उसके लाइफ में। पास्ट वाला भी अभी पॉजिटिव हुआ था, प्रेजेंट वाला भी पॉजिटिव हुआ था, हो गया। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति किसी क्वाड्रेंट में होता, हमारी लाइफ में अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग जगह पे होंगे। बट कभी कभी ऐसा आएगा, प्रेजेंट कर्मा मेहनत तो कर रहा है, लेकिन पास कर्मा नेगेटिव है। डेस्टाइन डेस्टिनी क्या है कि अभी नेगेटिव चल रही है, डेप्थ चल रहा है। तो मेहनत कर रहा है, बट वो जीरो हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो अंडर इफेक्टिव रहता है कि नहीं? अभी हम सिर्फ एक्सटर्नल कंडीशंस की बात में चर्चा करें, कंडीशनिंग पे भी फर्क पड़ता है। लेकिन कभी 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 कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा वीक रहती है। तो हम कंडीशनिंग पर डोमिनेट करते हैं, कभी कंडीशनिंग हमें डोमिनेट करती है। सो ये कई बार ऐसा लगता है कि इट इज, इसमें फेथ टूटता है, वर्स्ट फेज लगता है। बट स्पिरिचुअली ये जो क्वाड्रेंट है, ये सबसे ज्यादा क्या है? प्यूरिफाइंग है। नेक्स्ट फेज क्या है? नेक्स्ट फेज है प्रेजेंट कर्मा इज नेगेटिव, पास कर्मा इज नेगेटिव, है कि नहीं? पास भी बहुत नेगेटिव है और प्रेजेंट भी नेगेटिव है। इस जोन को बोल सकते हैं द डूम्ड जोन। ये व्यक्ति गया, कुछ नहीं होने वाला इसका। इसकी डेस्टिनी भी अनफेवरेबल है, एंड प्रेजेंट एक्शन आर ऑल्सो हार्मफुल, है कि नहीं? वट एवर वन डज, जो भी वो करेगा, चीजें धीरे धीरे खराब ही हो जाएंगी, है कि नहीं? कई बार वो इम्पल्सिवली रिएक्ट कर देगा, कई बार डिस्ट्रक्टिव डिसीजंस लेगा, ऐसे डिसीजन लेगा तो उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे ही संग किया, ऐसी चीजें ली हैं। लेकिन असत संग, ये सब चीजें भी ज्यादा हैं, और पास में भी, पास के भी चीजें खराबी हैं।
तो इसको बोलते हैं डूम्ड जोन। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वाड्रेंट, जिसका प्रेजेंट कर्मा नेगेटिव है बट पास कर्मा पॉजिटिव है। उसको पास कर्मा, पास कर्मिक रिएक्शन बहुत पॉजिटिव है, उसकी वजह से उसकी लाइफ में अच्छा अच्छा हो रहा है। तो पास कर्मा मान लेते हैं उसका पॉजिटिव था, 100 था, लेकिन प्रेजेंट में भी वो नेगेटिव चीजें कर रहा है, 20 नेगेटिव कर रहा है। तो गलत किया, लेकिन उसकी लाइफ में क्या होगा? फिर भी +80 आएगा। तो ये सबसे डेंजरस जोन है, मोस्ट डेंजरस, जिसका पास अच्छा है लेकिन प्रेजेंट वो गड़बड़ कर रहा है। क्यों डेंजरस है, कोई बताना चाहेगा? गलत चीज में सफल होगा, अपनी सुकृति नष्ट कर रहा है, यस। है कि नहीं? धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति को लगने लगता है कि गलत करके कुछ नहीं होता। है कि नहीं? आपने सुना है कि क्या तुम इतना हरे कृष्णा करते, देखो हम तो सब करते हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा। सुना है? है कि नहीं? इनविंसिबल, क्लेवर, मैं तो बहुत चालाक हूं, मैं इनविंसिबल हूँ, बुलेट प्रूफ हूँ, मैं तो चीटिंग भी करता हूँ, मैनिपुलेट भी करता हूँ, एक्सप्लॉइट भी करता हूँ। है कि नहीं? ऐसे लोग जनरली एरोगेंट हो जाते हैं और इमोरल बिहेवियर को प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ज्यादा इसको प्रमोट करते हैं, और दे आर टू कॉन्फिडेंट अबाउट कि हम तो देखो सब करते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता, तुम लोग इतना करते हो, तुम्हें तो बहुत कुछ रहा है। सो चारों में से सबसे खराब ये है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी व्यक्ति होगा वो करेक्शन नहीं लेगा, वो कंटिन्यू करता रहेगा नेगेटिव चीजें, और उसके लाइफ में अच्छा होता रहेगा। तो सोचता रहेगा कि मेरे नेगेटिव करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे नेगेटिव करने का कोई रिएक्शन नहीं है। उसके अंदर एक इल्यूजन उत्पन्न हो जाता है, मैं कुछ भी गलत करूं कुछ नहीं होगा। है कि नहीं? देखो तुम तो वेजिटेरियन लोग हैं, तुम भी बीमार होते हो। है कि नहीं? हम तो देखो मार के खाते हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं हो रहा। और कई बार ऐसे लोगों के सामने वेजिटेरियन लोग भी नहीं बोल पाते हैं, या जो अच्छे लोग हैं वो भी नहीं बोल पाते हैं। उनको लगता है कि हाँ यार, ये तो गलत कार्य कर रहा है, इसकी लाइफ तो बढ़िया चल रही है, अब मैं झूठ मूठ का अच्छा कार्य में लगा हुआ हूँ, और मेरी लाइफ, सेकंड क्वाड्रेंट वाले स्पेशली कहते हैं मेरी लाइफ की तो बैंड बजी हुई है। तो धीरे 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 ये लोग सेकंड क्वाड्रेंट वाले लोगों का फेथ हिलाते रहते हैं। क्लियर हो आपको? तो फिर करना क्या है? तो डेस्टिनी कई बार क्या होता है कि नहीं? अब, यस, तो जो पास कर्मा है, ये जो आप देखते हैं, पास कर्मा पॉजिटिव या पास कर्मा नेगेटिव, ये क्वाड्रेंट क्या है, हमारे हाथ में ही नहीं है। पॉजिटिव पास हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में सिर्फ क्या है? ये दो क्वाड्रेंट, प्रेजेंट कर्मा पॉजिटिव, पास कर्मा पॉजिटिव, प्रेजेंट कर्मा पॉजिटिव, पास कर्मा नेगेटिव। तो इसलिए हमारे हाथ में क्या है? प्रेजेंट कर्मा हमारे हाथ में है। अगर हम प्रेजेंट कर्मा अच्छा करते हैं तो इवन पास्ट में भी कुछ चीजें खराब भी होंगी, तो वो भी इस लाइफ में चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन इसलिए कहते हैं कर्म करो, कर्म पे फोकस करो, बहुत ज्यादा पास्ट की चिंता मत करो। है कि नहीं? पास्ट अगर खराब भी है, कैसे? तो पास्ट में अगर लिखा है कोई रिएक्शन, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, कि उसके लाइफ में 4 कैलेमिटीज आने वाली हैं, लेकिन एक बड़ा बीमारी होने वाला है, एक बड़े डेप्थ में पड़ने वाला है, एक नियर क्लोज वन व्यक्ति उसके लाइफ में मरने वाला है, उसको बेट्रियल होने वाला है। तो जो प्रेजेंट कर्मों में अच्छे से कर रहा होगा तो उसकी लाइफ में यही 4 चीज डिस्ट्रीब्यूटेड रूप से आएंगी। है कि नहीं? जिसने मान लीजिए अच्छी लाइफस्टाइल हैबिट डेवलप कर ली, तो उसको डिजीज होगा, बट वो अच्छी लाइफस्टाइल से उस डिजीज से ऊपर उठ जाएगा। है कि नहीं? एक समय में नहीं आएगा। लेकिन जो बिल्कुल वैल्यू नहीं करता प्रेजेंट में कुछ भी, प्रेजेंट कर्मा जिसका खराब है, वो क्या करेगा? उसकी लाइफ में
चारों चीजें आएंगी, और चारों चीजें एक समय पे भी आ सकती हैं। तो प्रेजेंट कर्मा को अच्छे से करने से व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने जो डेस्टिनी है, डेस्टाइन में जो चीजें हैं, उसको क्या कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है कि नहीं? सो वी कैनॉट चूज व्हाट हैपेंस, बट वी कैन ऑलवेज चूज हाउ वी एक्ट, है कि नहीं? तो फेट, डेस्टाइन क्या है, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड आवर कंट्रोल, बट फ्री विल, हाउ वी विल रिस्पॉन्ड टू इट अंडर दो सर्कमस्टेंसेस। तो अगर कोई गीता क्लास अटेंड करता है, मान लीजिए भगवत गीता पढ़ता है, तो उसको समझ में आ जाती है, तो उसका क्या चेंज होता है? ऐसा नहीं चेंज होगा कि उसके उसका डेस्टिनी चेंज हो जाएगा, बल्कि उसका रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। तो उसके लाइफ में चीजें आएंगी, बट वो उसको हैंडल कर लेगा। अर्जुन के लाइफ में अभिमन्यु मरा, बट उनका रिस्पॉन्स चेंज हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हो कि कोई मरा ही नहीं अर्जुन की लाइफ में, है कि नहीं? ये लोगों की अंडरस्टैंडिंग गलत होती है, जिसके कारण लोग गलत चीजें समझते हैं। जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, तो हमारा क्या चेंज होता है, हमारे प्रेजेंट कर्मास चेंज होते हैं। और वो प्रेजेंट, इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट कि डेस्टिनी चेंज करने के लिए प्रे करना। इसलिए भगवान क्या फोकस करते हैं, कर्म करो अर्जुन, कर्म करो, अच्छे कर्म करो, लेकिन अकर्म करो। कृष्णा ऑलवेज पुशेस यू टू डू राइट कर्मा, है कि नहीं? ऑफ कोर्स कृष्णा कैन टेक एनीथिंग, बट वो जानते हैं कि अगर वो ले लेंगे और पास, मतलब आपको बचाते रहेंगे, तो आप प्रेजेंट कर्मास को अच्छा नहीं करोगे, एंड फिर उसका प्रारब्ध फिर से अगले जन्म में आएगा आपके पास। तो भगवान तो उससे बाहर निकालना चाहते हैं, इसलिए भगवान क्या पुश करते हैं, डू गुड कर्मास, है कि नहीं, या डू अकर्मा एटलीस्ट, है कि नहीं, अकर्म करिए। तो उससे क्या होता है, धीरे 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 व्यक्ति, कृष्णा आपको, कृष्णा विल नॉट फिक्स योर प्रॉब्लम, ही विल फिक्स यू टू फिक्स योर प्रॉब्लम, है कि नहीं? एंड हाउ ही फिक्सेस यू, बाय गिविंग दैट नॉलेज, कि जो सिचुएशन आप चीजों को देख रहे हो, इसको सही पर्सपेक्टिव से देखो, आप जो कर्म कर रहे हो इसको सही तरीके से करो। एंड वाई कृष्णा, कृष्णा चाहे तो कर सकते हैं, भगवान चाहे तो कर सकते हैं, बट वाई ही डज, बिकॉज ही वॉन्ट टू एम्पावर अस, है कि नहीं? सो डेस्टिनी इज रियल बट नॉट एब्सोल्यूट। देर इज डेस्टिनी बियॉन्ड आवर कंट्रोल, बट आवर रिस्पॉन्स इज ऑलवेज फ्री। हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ऑलवेज हमारे हाथ में है। आवर लर्निंग इज ऑलवेज, उससे हम क्या सीखेंगे ये ऑलवेज ऑप्शनल है। आवर ग्रोथ इज ऑलवेज पॉसिबल, है कि नहीं? जैसे मैंने बताया कि हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन होगा, वो किस पे डिपेंडेंट है। आपको एक फॉर्मूला दिखाना था। मैं आपको एक ग्रुप पे एक वो डाल रहा हूँ, इमेज डाल रहा हूँ। तो लाइफ आउटकम इक्वल टू, आप सिंपल कर लीजिए, डेस्टिनी इनटू एफर्ट। हमारी लाइफ में, लाइफ के आउटकम क्या रहेंगे, इट इज डेस्टिनी मल्टीप्लाइड बाई एफर्ट्स। अगर डेस्टिनी में कम लिखा है लेकिन हम एफर्ट ज्यादा लगाते हैं, तो स्टिल वी कैन अचीव गुड लाइफ, लाइफ आउटकम्स, है कि नहीं? सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट पास्ट कार्मिक रिएक्शन, या जो लिखा है ये नसीब में है, नहीं, है कि नहीं? हमारे हाथ में क्या है, प्रेजेंट कर्मस हमारे हाथ में है। अगर हम उसको अच्छे से करते हैं, तो वी कैन चेंज आवर आउटकम्स ऑफ लाइफ। ठीक है। तो बाकी इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इस चीज को मैंने बहुत बार पढ़ा है पर समझ नहीं पाया। आज आपने जो क्वाड्रेंट बना करके समझाया, ये बहुत अच्छे से मेरे समझ में आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी, क्या नाम है आपका? एक जिज्ञासा ये यस है रजत। कि हम्म। इस जीवन में क्या, जिस क्वाड्रेंट में हम हैं, तो इस जीवन में उसी क्वाड्रेंट में ही रहेंगे क्या, या फिर क्वाड्रेंट भी चेंज हो सकता है? यस, तो मैंने बताया कि ऐसा नहीं होता कि हर व्यक्ति एक ही क्वाड्रेंट में होता है।
किसी फेज ऑफ लाइफ के लिए हो सकता है आप एक क्वाड्रेंट में चले जाएं। जैसे आपने सुना होगा कि आपका दशा, ग्रह दशा खराब होने वाला है। लेकिन ये जो फेज आने वाला है, यहाँ पे आपके पास कर्मास ज्यादा हैवी होने वाले हैं। तो इसीलिए स्क्रिप्चरली बोला जाता था कि आप प्रेजेंट स्पिरिचुअल चीजें बढ़ा दीजिए। हमने देखा होगा, उसका लॉजिक है, उसके पीछे लॉजिक है कि आप अपने प्रेजेंट कर्मा है कि नहीं, गुड कर्मा ही बढ़ा दीजिए। आप जाके गरीबों को ये करिए, मतलब आप अच्छे कर्म बढ़ाइए, है कि नहीं। आप शास्त्र पढ़िए, इसका पाठ करिए, ये सब, यही सब चीजें तो रिकमेंड किया जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि पूरा जीवन हमारा किसी क्वाड्रेंट में होता है। अलग अलग हमारे लाइफ के फेजेस अलग अलग क्वाड्रेंट में आएंगे। इसलिए आप देखेंगे कभी कभी हमारे लाइफ, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि बचपन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, अमीर घर में थे, पैसा, पैदा हुए थे, घर वाले बहुत थे। अचानक से फादर के साथ कुछ हुआ और एकदम से परिवार गरीब हो गया। एकदम से स्ट्रगल डेज चालू हो गए, घर बिक गया, ये हो गया, वो हो गया। तो पूरा लाइफ एक क्वाड्रेंट में नहीं होता है, बल्कि लाइफ के फेजेस क्वाड्रेंट्स में होते हैं, है कि नहीं। लेकिन स्टिल हमारे हाथ में क्या है हमेशा, नॉलेज लेना और हमारे प्रेजेंट कर्मास, है कि नहीं। जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो क्या करता है, प्रेजेंट कर्मा वो कुशन की तरह कार्य करते हैं, है कि नहीं। और इसको जो समझता है तो हमेशा क्या करेगा, फोकस करता रहेगा। और तो खैर, पास की चीजों को बर्न आउट भी किया जा सकता है कि नहीं। भगवान जब बताते हैं, ये हम खैर आगे जब धर्म डिस्कस करेंगे कि धर्म, ये तो मैंने जस्ट आपको डेस्टिनी बताया। अब इसमें भक्ति का, धर्म पालन करने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो किस लेवल पे चीजें चेंज कर सकती हैं, वो हम पूरा इस पे सेशन करेंगे। बट आप समझ लीजिए कि इट इज नॉट, हमारा पूरा लाइफ एक क्वाड्रेंट में नहीं है, बल्कि हमारे लाइफ के अलग अलग फेजेस अलग अलग क्वाड्रेंट में होते हैं। लेकिन फोकस हमारा क्या है, फोकस आप लोगों को क्लियर हुआ, प्रेजेंट कर्मा जो कि हमारे हाथ में है। लेकिन वो कोई नहीं छीन रहा आपसे, वो कोई निश्चित नहीं है, लिखित नहीं है। तो प्रेजेंट कर्मा पे हमें फोकस करना चाहिए, उसको बहुत अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। क्लियर हुआ आपको? जी प्रभु आप जी। बताइए। आप धन्यवाद बताइए, प्रभु जी। किसी का कुछ प्रश्न है तो। प्रभु जी, हम लोगों का पास कर्म पॉजिटिव होता है, वो प्रेजेंट में नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? यस। तो पास्ट, ये तो बहुत सिंपल है। सिंपल सा, अगर आप कोई कॉलेज में पढ़ा है तो उसका जवाब दे सकता है। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छे संस्कारी घरों से आते हैं, लेकिन कॉलेज आते ही बीड़ी सिगरेट सारी बुरी आदतों में फंस जाते हैं। क्यों होता है ये? असत्संग, एसोसिएशन, सिंपल, है कि नहीं। तो हम जैसे एसोसिएशन में जाते हैं, वैसा हम सोचने लगते हैं। अब जैसी चीजें कंज्यूम करेंगे, जो खाएंगे, वैसा होने लगेगा, है कि नहीं। तो इसलिए होता है। पास अच्छा है हमारा, लेकिन कुछ ना कुछ रिएक्शन से लिखा होगा कि ऐसे लोग आएंगे, असत्संग लोग, है कि नहीं। ये डेस्टिनी नहीं होगा कि हम असत असत बन जाएंगे, बट ये लिखा होगा कि कुछ असत लोग हमारी लाइफ में आएंगे, ऐसा लिखा होगा। बट अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, अगर हम अच्छे कर्म नहीं किए हैं और ज्ञान नहीं डेवलप किए, तो हमें वो असत्संग ही अच्छा लगने लगेगा, वो असत नॉलेज या वो असत एस्पिरेशन ही अच्छा लगने लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान में आता है, तो वो क्या करता है, उस देख पाता है कि नहीं, ये असत्संग है, मुझे ये छोड़ना है। तो असत्संग का मौका आएगा, कौन लेगा कौन नहीं लेगा, वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति पे, उसकी इस लाइफ की चॉइसेस पे। लेकिन डेस्टिनी क्या लेके आएगी आपके लाइफ में, अलग अलग टाइम पे असत्संग लेके आएगी। आपकी अलग अलग एज में लिखा होगा कि भाई इस एज में 2025 में ये असत्संग आएगा, 2026 में इस महीने में ये असत्संग आएगा, है कि नहीं। अगर कोई बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजी जानता है, हालांकि ज्यादातर मैं एस्ट्रोलॉजी जो देखते हैं लोग बता रहे हैं, मैं मानता हूँ कि दे आर नॉट ट्रूली स्पीकिंग एस्ट्रोलॉजी। वाई? बिकॉज एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए यू नीड स्ट्रांग तपस्या। बट वो तपस्या कोई कर नहीं रहा है, पीपल आर सीइंग एस्ट्रोलॉजी एंड उस पर चार्ट बना के एआई से जनरेट करके दे रहे हैं। मैं नहीं मानता कि वो सत्य है। बट एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, एंड हाउ इट वर्क्स लाइक दिस ओनली, है कि नहीं। तो ये लिखा रहता है, आप देखेंगे, चेक करेंगे, तो आप जो ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजिकल होते हैं ना, बताते हैं कि आपके जीवन में इस समय ऐसे ऐसे लोग आएंगे, है कि नहीं। उसका पर्पस क्या होता था, सावधान रहना। तो एस्ट्रोलॉजी
चीजें चेंज नहीं करती, बट आपको सतर्क करती है कि ये चीजें होंगी भाई, ये चीजें करो भैया, माला पकड़ के बैठ जाओ, उन लोगों के चक्कर में मत फंसना, है कि नहीं। कॉशियस बनाती हैं ये चीजें। बट लोग उसको कहते हैं कि हम आपका एस्ट्रोलॉजिकल चेंज कर देंगे, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वो कैरेक्टर जैसे लेजीनेस, हार्डवर्क क्वालिटीज व्यक्ति के लिए फिक्स है, क्या ये हमें ऊपर डिपेंड करता है? यस। तो इस ये कंडीशनिंग है कि कोई लेजी होगा, कोई हार्ड वर्किंग होगा, लेकिन इंटरनली कोई कैसा है, वो भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। लेकिन इसके ऊपर हम नेक्स्ट पूरा सेशन ही इस पर चर्चा करेंगे, माइंड, है कि नहीं, हर व्यक्ति का माइंड कैसे फंक्शन करता है। तो यस, कुछ चीजें फिक्स रहती हैं। कुछ लोग अपने नीचे रहते हैं, दे आर वेरी इंथुजियास्टिक। कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा शांत रहते हैं, पैसिव रहते हैं। बट बिकॉज ऑफ एसोसिएशन, बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ नॉलेज, वो चीजें चेंज हो सकती हैं। या फिर वो उस नेचर के हिसाब से उस वैसा कोई टास्क अपनी लाइफ में ले सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कोई बहुत पैशनेट लोग हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में अच्छा करते हैं, है कि नहीं। कुछ जो थोड़े लेजी लोग हैं वो थोड़ा सा कोडिंग वाली जॉब पसंद करते हैं, है कि नहीं। बैठे रहे, वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, कट 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 कोडिंग कर दें, चाय चाय पकौड़े खा लें, फिर कट 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 कोडिंग कर दे। ज़्यादा चलना वलना पड़े दिमाग, मतलब लेजी, मतलब लेजी इंटेलिजेंट टाइप के लोग, है कि नहीं। उसमें भी एक कैटेगरी होती है, चैट जीपीटी से करा के कोडिंग कर ली, हर चीज चैट जीपीटी से। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी हमारी लाइफ में जो भी नेगेटिव होता है या नेगेटिव पीपल आते हैं, ये सब पास्ट एंड डेस्टिनी इफेक्ट से होता है। यस, करेक्ट। अब हम कितना इफेक्ट होंगे ये हमारे प्रेजेंट कर्मों पे डिपेंड करता है। सिचुएशन, परिस्थितियां, कंडीशंस हमेशा याद रखिए, बहुत क्लियर याद रखिए। हर चीज पास्ट से नहीं हो रहा है। जो भी कंडीशंस आ रही हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस, वो कहीं ना कहीं पास्ट कार्मिक रिएक्शन, कार्मिक बैगेज है कि नहीं, डेस्टिनी कह सकते हैं उसको। लेकिन हम उससे कैसे डील करेंगे, इट इज स्टिल इन आवर हैंड, है कि नहीं। अगर हमने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। ये सेशन देने का पर्पज ही है कि वी शुड बिकम एम्पावर्ड। ना कि अरे यार प्रभु जी बता दिए, मैं तो अभी सोचता था, नहीं नहीं नहीं, अब तो प्रभु जी भी कंफर्म कर दिए, डेस्टिनी सही है, गीता में भी लिखा है, प्रभु जी भी बोल दिए, सभी बोल रहे हैं, अब तो पास्ट ही पे सब कुछ है। नहीं, इस सेशन देने का पर्पज है कि इट इज एम्पावरिंग, है कि नहीं। क्योंकि अल्टीमेट बताया क्या जा रहा है कि प्रेजेंट में जो हम प्रेजेंट चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर निर्भर हैं सारी चीजें। इफ देर आर सम कर्मास विच आर unprocessed, does it means in hell not all karmic bad ones are neutralized by the punishment? Yes, it is. How to remain unaffected by such negative people and association? Yes, negative people and association। तो इसका एक आंसर है कि नहीं, गेट अफेक्टेड बाय पॉजिटिव पीपल एंड पॉजिटिव एसोसिएशन, है कि नहीं। द मोर यू आर सराउंडेड बाई पॉजिटिव पीपल, है कि नहीं। नेगेटिविटी खत्म करने का एक ही तरीका है, अंधकार खत्म करने का एक ही तरीका है, क्या? प्रकाश लेके आइए अपने जीवन में। तो असत्संग लोग बहुत ज्यादा बहुत इफेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सत्संग बढ़ाइए, सत लोगों के साथ थोड़ा मिलिए जुलिए, है कि नहीं। इसलिए आप सबको एक एक जेम एलोकेट किए थे हमने। पता नहीं आप सब कितना फायदा उठा रहे हैं उसका, पता नहीं जेम आपको कितना फायदा दे रहे हैं, बट पर्पस ही यही था, टू गिव यू एन एसोसिएशन। आप उनसे शेयर करिए, उनसे डिस्कस करिए, है कि नहीं, टू गिव गुड एसोसिएशन टू यू ऑल, है कि नहीं। अभी संसार में अच्छा एसोसिएशन रेयर हो गया है कि नहीं। तो पर्पज ऑफ दिस रीडिंग चैलेंजेस टू गिव यू ऑल गुड एसोसिएशन। तो नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं, तो पॉजिटिव एसोसिएशन बढ़ाना पड़ेगा। आप बोलेंगे प्रो जी पॉजिटिव कहाँ ढूंढे? कहीं नहीं ढूंढना है, ये है जो ये लोग आ रहे हैं, ये सब पॉजिटिव लोग हैं। जो व्यक्ति सीखने का भाव रख रहा है कि नहीं, भगवत गीता पढ़ रहा है और सीखने का, ग्रो करने का भाव रख रहा है, दीज आर ऑल पॉजिटिव पीपल।
प्रभु जी, अगर हमने प्रेजेंट अच्छा करते हैं जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, बट लेकिन नेक्स्ट बर्थ हमें फिर गलत करेंगे तो फिर बर्थ अच्छे से फायदा। सॉरी प्रभु जी, मेरे मन में ऐसा डाउट हुआ। यस, तो ये साइकिल चलता रहेगा। प्रेजेंट अच्छा करिए, फिर अगले जन्म में आप किस में चले जाएंगे? पास्ट भी अच्छा, प्रेजेंट भी अच्छा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अगले जन्म में आप अंबानी बन के घूमिएगा, है कि नहीं? चिंता क्यों करते हैं इतना कि इस लाइफ में कुछ नहीं हो पाया? अच्छा कर्म करते रहिए, अगले जन्म में अंबानी के घर जन्म ले लीजिएगा सब। होपलेस क्यों होना इतना? बट होपलेस होने की एक बात है, कि उसका भी एंड होगा। अब फिर हो सकता है कि किसी और के घर जन्म लेना पड़े, है कि नहीं? और वो फिर गरीब हो, तो ये साइकिल है, ये कब तक चलता रहेगा? तो बुद्धिमान लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि इससे बाहर कैसे निकलें इस साइकिल से। तो आप बहुत बुद्धिमान है जो आपने ये प्रश्न पूछा। तो इसका उत्तर मिलेगा जब हम धर्म के बारे में करें, डिस्कशन करेंगे। धर्म, धर्म वो चीज है जो आपको इस साइकिल से बाहर निकालता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम इन क्वाड्रेंट को खुद से चेंज कैसे कर सकते हैं? मतलब ऐसा क्या करें कि सब पॉजिटिव में हो? ना ना, सब पॉजिटिव नहीं। बेस्ट मैंने क्या बताया, सेकंड वाले में रहिए। अब सब पॉजिटिव में हो इसका मतलब आपको अगले जन्म में जाना पड़ेगा। इस जन्म पूरा पॉजिटिव करिए और फिर अगले जन्म में जाइए, तो भी कुछ आपको लगेगा हाँ, पिछला जन्म तो पूरा पॉजिटिव किया, अब तो पास्ट भी पॉजिटिव, प्रेजेंट में भी पॉजिटिव करूंगा तो सब पॉजिटिव होगा। बट दिक्कत यह है कि अभी कई जन्म पास्ट है ना, कौन सा वाला पास्ट कब आएगा वो पता नहीं। आपको लग रहा है कि जन्म का चल रहा है, कई जन्म का चल रहा है यहाँ पे, है कि नहीं? जैसे मैंने लास्ट सेशन में एक एग्जांपल दिया था कि सबको याद है, एक स्टोरी सुनाई थी धृतराष्ट्र की, कि 50 जन्म बाद वो क्या थे, सुनाया था मैंने ये स्टोरी, है कि नहीं? उसको रिएक्शन कब मिला? शिकारी था वो, उसने 50 100 चिड़ियों के बच्चों को मारा था, लेकिन उसका रिएक्शन कब मिला उसे? 50 जन्म बाद मिला। तो इसलिए इस कैलकुलेशन में मत फंसिए प्रभु। है कि नहीं? इसलिए भगवान क्या बताते हैं, ध्यान से सुनिए। कर्मा इज फॉरवर्ड लुकिंग, नॉट बैकवर्ड लुकिंग। कृष्णा डज नॉट वांट अस टू ऑब्सेस ओवर व्हाट वी डिड रॉन्ग इन सम पास्ट लाइफ। हमें फोकस क्या करना है कि इस लाइफ में हमें क्या करना है कि नहीं? जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मेडिकल टर्म में देखें, मेडिकल एनालॉजी है, कई ऐसे बीमारी होते हैं जिसको इडियोपैथिक डिजीज बोलते हैं। मतलब उनका रीजन नहीं पता है, कारण नहीं पता है, लेकिन फिर भी उनको ट्रीट किया जा सकता है। तो इतना ज्यादा मत सोचिए कि मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, किस व्यक्ति के साथ मैंने किया था, जाके उससे क्षमा मांग लेता हूँ यार कि सॉरी भाई, गलती कर दी थी तेरे साथ। है कि नहीं? व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड हो रहा है मेरे साथ। माफ कर दे, थोड़ा जीवन में मेरा सॉर्ट कर दे। इतना मत सोचिए, है कि नहीं? नहीं पता कॉज नहीं पता, है कि नहीं? क्योर पता है ना, व्हाट इज क्योर, उस क्योर पे फोकस करिए। क्लियर हुआ? तो इसलिए प्रेजेंट को पॉजिटिव रखिए। यस। प्रोजी चैप्टर 5 टेक्स्ट 17, कृष्णा कॉन्शियस पर्सन अंडरस्टैंड दैट देयर इज डुअलिटी। यस, डुअलिटी मतलब शोक और हर्ष, राग और द्वेष, अटैचमेंट अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। डुअलिटी, दो, दिन और रात, लेकिन खुश होना और दुखी होना, है कि नहीं? तो जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है वो व्यक्ति जानता है कि दोनों क्या है, कि माइंड माइंड से ये सब टेम्पररी इमोशंस हैं, है कि नहीं? बहुत ज्यादा इन टेम्पररी इमोशंस में नहीं बहुत ज्यादा हर्षित होता है ना, नहीं बहुत ज्यादा दुखी होता है। इसी को भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, एक श्लोक आता है, शीत उष्ण सुख दुखदा अगाम अपाइन नित्य ताम तितिक्षव भारत। है कि नहीं? वो व्यक्ति कौन, वो व्यक्ति होता है जो कि इक्विनैमिटी रखता है, मतलब इक्वल रहता है कि नहीं? जो सुख में बहुत ज्यादा सुखी नहीं होता है, जो दुखी में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता है कि नहीं? जैसे बोलते हैं डुअलिटी से ऊपर उठना।
लेकिन कई बार सुख में बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, है कि नहीं। एसी में बहुत अच्छा लगता है, ठंडक मिल गई। बाहर निकलते हैं तो ओह, इतना गर्मी है। दोनों दोनों हमें डिस्टर्ब करता है। तो बोलते हैं कि दोनों से ऊपर उठना है। बहुत ज्यादा कैरिड अवे भी नहीं होना। सुख में सुख था, ओके, इट इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। हम्म। और दुखी में बहुत ज्यादा भी रोना नहीं, है कि नहीं। इसे बोलते हैं कि डुअलिटी से ऊपर उठना। क्लियर हुआ। प्रोजी फिर हमारा रियल नेचर क्या है जब हर चीज कंडीशनिंग या कंडीशन में है तो। रियल नेचर क्या है? रियल नेचर जैसे हमने बताया था, सच्चित आनंद, है कि नहीं। वी आर ऑल प्योर सोल्स, है कि नहीं। बट हम इन कंडीशनिंग के कारण अपने आप को कई तरीके से आइडेंटिफाई करने लगे हैं। बट रियल नेचर है कि वी आर ऑल प्योर सोल्स। प्रोजी देर इज सेइंग विनाश काले विपरीत बुद्धि। मीन्स जब बुरा टाइम आएगा तो ज्ञान भी काम नहीं करेगा। तो प्रोजी बचना कैसे होगा फिर? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, थैंक यू। तो मैं इतनी देर से नॉलेज नॉलेज बोल रहा था, बट एक होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि ही विपरीत हो जाएगी, ठीक है। बंदर और बिल्ली वाली कहानी आती है कि नहीं। तो इसमें क्या करना है? तो यस, कई बार ऐसा होगा नॉलेज ही ढक जाएगा, ढक जाता है। विनाश काल जब आता है तो आप ज्ञान भूल जाते हो, सारा लेक्चर, सारे नोट्स, सारी कॉपियां, सब खत्म हो जाता है कि नहीं। तो इसीलिए बेस्ट तो रहता है कि किसी किसी के गाइडेंस में रहे एटलीस्ट, है कि नहीं। इतना इतना इंडिपेंडेंट ना हो, इतना इंडिपेंडेंट ना हो कि हम कि किसी की ना सुनते हो लाइफ में, है कि नहीं। कितना भी आए कोई एक व्यक्ति को, है कि नहीं, ऐसा रहना चाहिए हमारे लाइफ में जो हमें करेक्ट कर सके, खींच के वापस ला सके, है कि नहीं। और वो अगर हमारे व्यक्ति हमारे लाइफ में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको, जैसे कि अर्जुन हो गए थे। अर्जुन ही लॉस्ट टोटली, सारा ज्ञान था बट ही लॉस्ट टोटली। बट भगवान ने डांटा अर्जुन को कि क्या कर रहे हो, है कि नहीं। भगवान बोलते हैं एक टर्म कि हाउ दिस इम्पोर्टेंस हैज कम इनटू यू। एक क्षत्रिय को बोलना कि भाई इम्पोर्टेंस हैज कम इनटू यू, इट इज वेरी स्ट्रांग वर्ड्स। बट अर्जुन को डांट रहे हैं भगवान, स्ट्रांग बोल रहे हैं। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे बारे में, इसको बोलते हैं मेंटर, या कोई जो हमें वापस खींच के ला सके, एल्स इट इज डिफिकल्ट। आज ज्यादातर लोग इस दिशा में क्यों बहते जा रहे हैं? बिकॉज लोगों के लाइफ में मेंटर्स नहीं है, या मेंटर्स ना बोले इसको, एटलीस्ट वेल विशर्स, है कि नहीं। हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से प्रभावित हो रहे हैं। बट इन्फ्लुएंसर का क्या रोल है? वो जानता भी नहीं आपको। हमारे जीवन में जो ऐसे लोग होने चाहिए, देर नो अबाउट अस, जिनका हमसे संबंध है, देर कंसर्न अबाउट अस, एंड देर रेडी टू पुल अस बैक, पकड़ के खींच के वापस लाने को तैयार है। और हम भी उनको चार्ज देने को तैयार है, हाँ मैं कभी दिमाग खराब होता वापस खींच के ले आया करो, है कि नहीं। तभी हम बच सकते हैं, नहीं तो आप सही कह रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश काल आता है किसी का, उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, उल्टा ही सोचने लगता है कि नहीं। वो तो जो अच्छा सोच रहा है उसके बारे में उल्टा सोचने लगेगा। यस, डेस्टिनी। बहुत ज्यादा खराब जिसका लिखा है उसके साथ होता है ये, बहुत लोग बच जाते हैं। इसलिए अगर लेकिन अच्छा कर रहा है किसी तरह से, तो उसका रिएक्शन भी कहीं ना कहीं, सब दिमाग खराब हो रहा हो, कुछ हो रहा होगा, लेकिन अचानक से कुछ आ जाएगा यूट्यूब पे, अचानक से कोई 30 सेकंड का आ जाएगा, और वो उसका एकदम दिमाग, अरे मैं क्या कर रहा था, मैं गलत कर रहा था, लेकिन नहीं तो बहुत मुश्किल है। इसलिए वी शुड फोकस ऑन आवर प्रेजेंट कर्मास, है कि नहीं। और यहाँ पे बहुत हेल्प होती है ब्लेसिंग्स की, है कि नहीं। ब्लेसिंग्स जितनी हमारे पास है, उतना ही हम इस, जैसे आपने बताया ना, इस सिचुएशन में विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इससे हम बचते हैं। ब्लेसिंग्स मतलब वो फीलिंग्स जो किसी की हृदय से निकलती है जब आप उसको सर्व करते हो नेचुरली, है कि नहीं। ब्लेसिंग्स नहीं किया थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए, ऐसे रख दीजिए आशीर्वाद, ऐसे थोड़ा सा रोशनी इधर से निकल जाए, वो सब ब्लेसिंग नहीं होता है। ब्लेसिंग मतलब जब आप किसी को सेल्फलेस सर्विस करते हो, है कि नहीं।
and they naturally get pleased and they bless you. That blessings protects us again in such situation. फेथ काफी बार डैमेज डैमेज है नेगेटिव चीजों की वजह से। उसको कैसे बनाए रखें? लेकिन श्रवणम हियरिंग, जैसे आपने सुना तो आपका एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि भाई कैस क्यों ये इम्बैलेंस है। नहीं तो ऐसा लगता है कि मैं भक्ति करके गलत तो नहीं कर रहा, है कि नहीं। तो इसलिए श्रवणम, स्ट्रॉन्ग हियरिंग से, है कि नहीं, हम हमारा इंटेलिजेंस शार्प होता है। इंटेलिजेंस शार्प होता है तो फिर फेथ से हम ऊपर, सॉरी, डाउट से ऊपर उठते हैं। प्रभु जी, लेजीनेस को कैसे दूर करें? जैसे इवन छोटी चीजों में भी लेजीनेस आ जाती है। हम्म। तो सर्दियों में ये सवाल जायज है कि नहीं? इस सवाल का जवाब कौन कौन जानना चाहता है? कोई नहीं। मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं सोच के बताता हूँ इसका आंसर। जिनके पास कर्म अच्छे हैं और प्रेजेंट कर्म अच्छे नहीं हैं, तो क्या उनके बैड कंडक्ट की वजह से उनके अच्छे कर्मों का फल नष्ट नहीं होगा क्या? क्या उनके साथ लाइफ टाइम अच्छा ही होगा क्या? नहीं। लेकिन पास प्रेजेंट माइनस प्लस जीरो नहीं होता है। माइनस का रिएक्शन अलग मिलेगा, प्लस का रिएक्शन अलग मिलेगा। ऐसे नहीं काम करता मैथ, मैथ की तरह काम नहीं करता कि -70 +70 30, है कि नहीं। ऐसा नहीं होता। माइनस का रिएक्शन उसके रूप में आएगा, उसके रिएक्शन के रूप में आएगा। प्लस का रिएक्शन उसके रूप में आएगा, है कि नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स ऊपर नीचे होंगी चीजें, बट ऐसा न्यूट्रलाइज नहीं होगा कुछ भी चीजें, है कि नहीं। वो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, +50 -50 ऐसे दिखाने के लिए। वो इतना सिंपल नहीं होता है, इट इज नॉट नंबर्स, है कि नहीं। +50 क्या रहेगा कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, है कि नहीं। आपने लास्ट मोमेंट में वो पढ़े और वही क्वेश्चंस आ गए। ऐसा होगा कई बार एग्जाम में, है कि नहीं। बट ऐसा एग्जैक्टली मैथ्स की तरह नहीं होता है। बस मैंने उसको कंसेप्ट को समझाने के लिए किया। बट यस, अगर जो नेगेटिव कर रहा है तो उसका रिएक्शन आएगा, उसको सही समय पे आएगा। कई लोगों को इसी जन्म में आएगा, ज्यादातर लोगों को इसी जन्म में दिखता है उसका रिएक्शन। मेरे क्वेश्चन है कि बार बार ये सब करते रहना का पॉइंट क्या है? मतलब दुख या सुख जो भी अच्छे है या बुरे कर्म के वजह से हैं, वो तो है, बट इतने जन्म लेने ही क्यों हैं? ये सब अल्टीमेटली हो क्या रहा है हमारे साथ? सही बात है भाई, क्या। तो इसके लिए क्या नाम है आपका? ध्वनि। ये ध्वनि की ना आपने, इसके लिए आपको अगले सेशन में आना पड़ेगा। अगले 3 सेशन अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए तो गीता पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। भगवान भी ये कह रहे हैं कि कहाँ लगे हुए ये सब जन्म मृत्यु, अच्छे कर्म बुरे कर्म, बाहर आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इतना सोचो मत, मेरी शरण में आओ, ठीक है। बट वहां तक जाने के लिए बीच में कई हम चीजें समझेंगे, ठीक है। इसलिए लास्ट सेशन आप, जो हमने एक पर्पस ऑफ लाइफ वाला किया था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इस लाइफ का पर्पस क्या है, वो सेशन आप सुन सकते हैं। उसमें थोड़ा सा वो कंसेप्ट डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन है, लेजीनेस को कैसे दूर कर सकते हैं, है कि नहीं। तो लेजीनेस आता क्यों है? हम्म, जब भी हम मोड ऑफ इग्नोरेंस में ज्यादा रहते हैं ना, तो हम ज्यादा लेजी फील करेंगे। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि मोड ऑफ इग्नोरेंस का सिम्टम है लेजीनेस। जब भी हम इग्नोरेंस में जाते हैं तो वी बिकम लेजी, ठीक है, तमोगुण। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेजीनेस से ऊपर उठने के लिए हमें रजोगुण या सतोगुण में आना पड़ेगा एटलीस्ट, है कि नहीं। अब सतोगुण में कैसे आते हैं? तो जहां आप सोते हैं वो नेचुरल वो जगह क्या होती है? तमोगुण में चली जाती है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में। फिर आप वहां बैठ के ऑफिस का काम करने लगिए, या फिर
पढ़ाई करने लगिए, आपको क्या आएगा? नींद आएगी, है कि नहीं? जो आप कपड़े पहनते हैं, उस कपड़े को पहन के सो गए आप। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर डिस्कस करेंगे, बट मैं बता रहा हूँ कि कैसे मोड ऑफ इग्नोरेंस हमें इफेक्ट करता है। अगर हमने फ्रेश कपड़े नहीं पहने, वही सोए थे वही उठ गए, तो उसमें क्या है, उस कपड़ों में रजोगुण, सॉरी तमोगुण है, तो नींद आएगी, है कि नहीं? इसलिए धीरे हमें क्या करना चाहिए, अपना लाइफस्टाइल धीरे धीरे अपग्रेड करना चाहिए टू सात्विक लाइफस्टाइल। सात्विक लाइफस्टाइल का गलत मतलब हाफ अंडरस्टैंडिंग है कि सात्विक लाइफस्टाइल मतलब सात्विक फूड खाना, नहीं, है कि नहीं? सात्विक लाइफस्टाइल मतलब सब कुछ, सात्विक फूड, सात्विक हैबिट्स, सात्विक जीने का तरीका, अपने अपने रूम को सात्विक बनाना, है कि नहीं? जैसे आप टेबल चेयर पे बैठो करोगे तो आपको कम आलस आएगा, है कि नहीं? लेकिन बेड पे पड़ोगे तो आपको ज़्यादा आलस आएगा। तो इस तरह से हमारी लाइफस्टाइल और हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है कि हम किन गुणों में रहेंगे। और अगर हम ज़्यादा तमोगुण में हैं तो लेजीनेस डोमिनेट करेगा, है कि नहीं? बट धीरे धीरे हम अपने लाइफस्टाइल को अगर सत्वगुण में लाते हैं तो लेजीनेस धीरे धीरे क्या होगा, चला जाएगा। जैसे आप सुबह उठ के स्नान कर लेते हो, नहा लेते हो, तो आप फ्रेश फील करोगे, है कि नहीं? तो ये लाइफस्टाइल की चीज़ है, लेकिन अगर हमें लेजीनेस दूर करना है तो धीरे धीरे होगा, हमें लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। जैसे खाना भी है, खाना बहुत डिपेंड करता है। अगर आप ऐसा खाना खाते हैं, है कि नहीं, जिसको आपको, आपने खाना खा लिया और फिर बैठ के पढ़ना है, खाना में क्या खाया था आपने? छोले भटूरे एकदम, लस्सी, तो क्या होगा? अब पूरा शरीर को एनर्जी क्या लग जाएगी, उसको ब्रेक डाउन करने में चली जाती है। इट इज साइंस ऑल्सो, है कि नहीं? उसको पूरी एनर्जी उधर चली गई। तो अब आप खाना खा के एग्जॉस्ट फील करोगे। तो किस प्रकार का हम खाना खा रहे हैं वो भी डिपेंड करता है, हम कितना लेजी रहेंगे, कितना एनर्जेटिक रहेंगे, कितना एंथुजियास्टिक रहेंगे। आपको क्लियर हुआ सब लोगों को? तो इसलिए ये एक दिन का चीज नहीं है कि एक दिन में लेजीनेस खत्म हो जाएगा। इट इज अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। हमें क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना पड़ेगा, है कि नहीं? आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, छोले भटूरे खाए कभी किसी ने? अब पेट भर के खाए कभी लस्सी के साथ? उसके बाद पढ़ने का मन करता है क्या? उसके बाद क्या करने का मन करता है? सोने का मन करता है। बरीटोस खाए पेट भर के? तो यही है, तो इस तरीके से नींद आती है, यस। तो इसलिए लाइफस्टाइल को हमें धीरे धीरे अपग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन जैसे मान लो आप कभी भी सोते हो, उसके बाद उठ के आप स्नान कर लीजिए, आप देखिए एकदम से फ्रेश फील करेंगे, है कि नहीं? तो ये कुछ लाइफस्टाइल चीजें जो कि हम 14 चैप्टर जब आएगा तो डिस्कस करेंगे। बट ये सारी चीजें चेंज की जा सकती हैं, है कि नहीं? इवन इंटरनल कंडीशनिंग भी है, वो भी चेंज किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे हाथ में हैं चीजें, ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में नहीं है चीजें। ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब रेगुलर आ रहे हैं, सुन रहे हैं। हरे कृष्णा।